नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि झारखंड सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं के लिए 4 बड़ी योजनाएं लाने जा रही है। उसी से संबंधित ये वीडियो है। चलिए इस पेपर के कटिंग के माध्यम से इस जानकारी को जानते हैं। ये देखिए, आप ये कल के अखबार में आपने ये खबर को देखा होगा, उसका हम आज थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये जो योजनाएँ चालू होने जा रही हैं इसका फ़ायदा कब से मिलेगा और आखिर कितना फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना। इसके अंतर्गत कारपेंटर राजमिस्त्री की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने जा रही है। श्रम विभाग की इस योजना से स्किल मिशन के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षण लेने वाले को अगर 3 महीने के भीतर रोजगार नहीं मिला तो छात्रों को प्रति माह 1000 रुपये व छात्राओं व दिव्यांगों को 1500 रुपये भत्ता मिलेगा। ये भत्ता अधिकतम 1 साल के लिए होगा। अब इस योजना का मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर विश्लेषण करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि सरकार ने पहले वादा किया था कि वो बेरोजगारी भत्ता देगी, तो उसी को आप ये मान सकते हैं कि ये एक प्रकार का बेरोजगारी भत्ता है। लेकिन क्या इस योजना का फ़ायदा सबको मिल पाएगा? अब इसका मैं आपको बस एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे सरकार ने 25 रुपये पेट्रोल सब्सिडी वाली योजना लाई थी, तो पूरे देश में ये खबर बन गया था कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पेट्रोल पे 25 रुपये की सब्सिडी दे रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो सब्सिडी बिल्कुल उसी प्रकार से थी जैसे आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में या किसी ब्रांड में कपड़ा खरीदने जाओ, कोई सामान खरीदने जाओ, बड़ा सा 80% डिस्काउंट लिखा हुआ नजर आएगा तो आप अट्रैक्ट हो जाओगे, और नीचे छोटे से में लिखा रहेगा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और जब आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि दरअसल ये कोई बहुत ज़्यादा खास फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। बिल्कुल ये योजना भी उसी प्रकार से है। जैसे 25 रुपये वाली पेट्रोल सब्सिडी आप ही लोग में से कितने लोग बताइए कि आपको मिला, कमेंट करके बताइए, क्योंकि उसमें इतनी पेचीदगी डाल दी गई, इतना ज़्यादा उसमें नियम कानून लगा दिया गया कि वो पॉसिबल था ही नहीं। उसी प्रकार से ये है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको पहले स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सरकार पहले से एक विभाग भी बना के रखा है जिसका नाम है JSDMS, झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी। वो पहले से काम कराती आ रही है। तो आपको पहले 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 महीने 6 महीने जो स्किल के हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग हो। उसके बाद आपको जॉब का ऑफ़र दिया जाएगा। उस जॉब ऑफ़र के बारे में टर्म्स एंड कंडीशन कोई दिया हुआ नहीं है कि मिनिमम पैसा आपको कितना मिलेगा। हो सकता है 5000, 6000, 8000 की नौकरी भी आपको मिले, और अगर आप उसे मना कर देते हैं तो सरकार इस दायरे में आपको लाएगी कि आपको नौकरी दिया गया था, आपको रोज़गार मिल रहा था, लेकिन चूंकि आपने नहीं लिया इसलिए आप बेरोजगारी भत्ता पाने के योग्य नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले जो अर्हता है वो ये है कि आपको पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जो प्लेसमेंट वो कराएंगे, भले ही वो 5000 की क्यों ना कराएं, आपको लेना पड़ेगा। अगर 5000 का भी नहीं मिलता है तब सरकार 1000 रुपये देगी। अगर 1000 देगी भी तो सिर्फ 1 साल के लिए देगी। तो आप इस योजना के माध्यम से मैंने इसका पूरा विश्लेषण करके इसकी सच्चाई बता दी कि अगर ये लागू होता भी है तो इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। अब देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट योजना है उसके बारे में आपको बताता चलूँ। दूसरा योजना है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके अंतर्गत स्टूडेंट को 15 लाख रुपये तक मिलेंगे, 15 साल में चुकाने होंगे। लेकिन इसके पीछे का जो टर्म्स है ये है कि कुछ अखबारों में आपने देखा होगा कि पूरे जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको खोल करके दिया गया था कि ये हर कॉलेज में नहीं। मान लीजिए कि आप कोई ऐसे प्राइवेट कॉलेज में चले गए जिसकी कोई रैंकिंग अच्छी नहीं है, तो इस योजना का लाभ भी उसी को मिलेगा जो NIRF की रैंकिंग में जो कॉलेज अच्छे लेवल पे होगा उसको मिलेगा इस योजना का लाभ। इसमें आपको क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। मान लीजिए कि एक प्रकार का लोन है जिसके तहत आपको 4% इंटरेस्ट का भुगतान करना है। अभी इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन बिहार में भी एक ऐसी योजना चल रही है। अगर उसको मैं कंपेयर करके बताऊँ तो इस योजना के पीछे ऐसा होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की जो आमदनी है, सालाना आमदनी अगर 4.5 लाख रुपए से कम है, अगर मान लीजिए कि आप एक अभ्यर्थी हैं और आपके पिता की आमदनी 4.5 लाख रुपए से कम है, तो उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। उसमें क्या होता है कि जो भी आपका पढ़ाई का दौरान होता है, मान लीजिए 3 साल का कोर्स है, तो उस पूरे 3 साल के कोर्स के दौरान आपके ऋण के ऊपर, आपके लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट लगा है वो माफ़ कर दिया जाता है। उसके अलावा 1 साल और की छूट दी जाती है जिसको मोराटोरियम पीरियड कहा जाता है। तो इस योजना का डिटेल विश्लेषण ये रहा कि ये दरअसल एक प्रकार का स्टूडेंट लोन है जिसमें जो आपको काफ़ी सस्ते दरों पे मिलेगा, और एजुकेशन के दौरान लगने वाली इंटरेस्ट सब्सिडाइज कर दी जाएगी, उसकी सब्सिडी मिल जाएगी। और साथ ही ये फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो कि कुछ एक लंबा सा लिस्ट निकल के आएगा कि इन कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसा पैरामीटर निकल करके आएगा कि जो NAAC या फिर NIRF की रैंकिंग में जो कॉलेज एक अच्छे लेवल पे हैं, A ग्रेड वाले हों, A+ ग्रेड वाले हों, उन्हीं में मिलेगा। तीसरा है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, और चौथा है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये दोनों योजना दरअसल कोचिंग वाली योजना है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना उनके लिए है जो लोग ग्रेजुएट होते हैं और बैंकिंग, SSC, रेलवे, UPSC इन सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं। दरअसल इसमें क्या होगा कि फ्री में कोचिंग दी जाएगी, सभी को नहीं दी जाएगी। उसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं
कि यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी के लिए फ्री कोचिंग कराई जाएगी, जिसमें इस दौरान उन्हें हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे। यह योजना भी अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगी, जिसके लिए पहले वर्ष यूपीएससी के लिए 1,000, जेपीएससी के लिए 2,000, बैंक पीओ के लिए 2,000, बैंक क्लर्क के लिए 5,000, रेलवे के लिए 8,500 और एसएससी के लिए 8,500 बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। यानी कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उनके लिए बस 1,000 बच्चों को चुना जाएगा, और उस 1,000 बच्चों में उन 1,000 बच्चों को चुनने के लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा, जिसमें भी आरक्षण का नियम का पालन किया जाएगा। और ये जो चौथा योजना है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इसमें भी 7 तरह के कोर्स की फ्री कोचिंग मिलेगी। ये 7 तरह के कोर्स कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, जनसंचार, फैशन डिज़ाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर अकाउंटेंट, ICWA की फ्री कोचिंग दी जाएगी। यानी कि जो बच्चे 12th पास करते हैं और वो अपने ग्रेजुएशन में किस संकाय में जाएँ, आगे का क्या कैरियर चुने, उसके लिए भी उनको कोचिंग कराने की जो तैयारी है वो 2,500 रुपये महीने दी जाएगी। और उसमें भी ऐसे 8,000 बच्चों का, इन पूरे 7 स्ट्रीम मिला करके ऐसे 8,000 बच्चों का चयन किया जाएगा जिनको इसकी कोचिंग कराई जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर टोटल जोड़ते हुए चलें तो 8,500, 8,500, 17,000, 5 22,000, 2 24,000, 2 26,000, एक 27,000, 27,000 बच्चों को ग्रेजुएशन पास वाले लेवल के लिए एंट्रेंस करा करके फ्री कोचिंग दी जाएगी, और इधर में 8,000 बच्चों के लिए। तो टोटल आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि ग्रेजुएशन के बाद वाले के लिए भी योजना है और 12th पास वाले के लिए भी योजना है। अब दोनों के लिए योजना क्या है कि दोनों को कोचिंग कराई जाएगी ताकि वो अपने भविष्य में आगे बढ़ सकें, उनको मदद दी जाए जो भी परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये 4 योजनाएँ हैं। तो क्या ये 4 योजनाओं का फ़ायदा आपको कब से मिलेगा? तो दरअसल ये चारों योजनाएँ प्रभावी होंगी अगले वित्तीय वर्ष के बाद। उससे पहले इसके सारे नियम कानून जो भी हैं वो जब तक बन करके सामने नहीं आते हैं तब तक नहीं पता चल पाएगा कि इनके पीछे और भी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। और जैसा कि आपको पहले भी देखने के लिए मिला होगा कि यूपीएससी और जेपीएससी पास करने वाले जो पीटी पास करेंगे उनको 50,000 या 1,00,000 रुपये देने की जो योजना थी उसकी बात इन कैबिनेट में नहीं की गई है। तो हो सकता है कि वो योजना बाद में चालू की जाए, या हो सकता है कि 15 नवंबर से वो योजना शुरू की जाए, क्योंकि पहले के अखबारों में आया था कि 15 नवंबर से शायद वो योजना शुरू हो सकती है, जिसमें कि अगर आप यूपीएससी या जेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम पास करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए 50,000 या 1,00,000 रुपये की जो भी राशि है वो दी जाएगी। अब इसके बारे में देखिए कन्फर्मेशन क्या है। ये तो आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के आने के बाद जो सरकार कुछ स्कीम्स उस दिन लॉन्च करेगी उसके बाद पता लग पाएगा। खैर, आपको आपके मन में इन योजनाओं को लेकर के क्या विचार हैं, आप इसके बारे में अपनी क्या सोच रखते हैं, आपको क्या लगता है कि ये कितना फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि बात यहाँ अगले वित्तीय वर्ष से चालू होने की हो रही है, और आपको पता है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2023 से अगर होगा तो 24 में तो सरकार चुनाव में जाने वाली है। तो इसका कितना फ़ायदा कितने लोगों को मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल ऐसी ये योजनाएं ख़राब नहीं हैं, लेकिन अगर सरकार आते आते इन सारी चीज़ों को अगर लागू करती तो ये काफ़ी बेहतरीन था। कम से कम इन सारी योजनाओं में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आप कोरोना का बहाना बना सकते थे। खैर, मिला जुला करके चलिए कि आखिरी का जो 2 साल होता है किसी सरकार का, वो चुनाव के लिए बफर जोन की तरह तैयार होना चालू हो जाता है, तो इसे आप चुनावी घोषणा ही मान करके चलिए। खैर, तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना जायज़ नहीं होगा जब तक कि ये लागू नहीं हो जाए। दरअसल अब ये बस रूपरेखा है, ढांचा है, और जब लागू होता है क्या क्या नियम कानून सामने आते हैं, कितने को फ़ायदा मिलता है, तब इसके बारे में चर्चा करना ज़्यादा जायज़ होगा। क्योंकि आपने देख लिया था कि 25 रुपये वाली पेट्रोल सब्सिडी योजना का हाल क्या हुआ था। धन्यवाद।